बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। दरअसल दोपहर 12 बजे पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन करेंगे और कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। और आज जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे इसका उद्घाटन करेंगे और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। करीब 4.5 वर्ष पहले 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने जेवर में एयरपोर्ट की नींव रखी थी और आज इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर जेवर आज इतिहास रचने जा रहा है और पीएम मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो अब देशवासियों का इंतजार खत्म हो गया और आज जेवर नया इतिहास रचेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11:30 बजे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे, साथ ही कार्गो टर्मिनल का लोकार्पण भी करेंगे और विमानों की मरम्मत के लिए बनने वाले MRO यानी कि रखरखाव और संचालन के लिए जो सेंटर बनाया जाता है उसका शिलान्यास भी करेंगे। हालांकि अभी यहां से कोई उड़ान शुरू नहीं होगी, लेकिन इसके बाद यहां पीएम की जनसभा भी होगी और इसके लिए 3 बड़े पंडाल लगाए गए हैं। जनसभा में 2 लाख लोगों के आने की संभावना है और ऐसा दावा भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी और तमाम जो अधिकारी हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अब ग्लोबल लेन में यूपी की उड़ान। जेवर से उड़ान भरेगा यूपी का विकास। 25 साल का इंतजार खत्म। नवनिर्मित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरे देश के लिए एक बड़ी सौगात माना जा रहा है। नोएडा हवाई अड्डे को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR के लिए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है। ये दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पूरक होगा। दिल्ली और नोएडा हवाई अड्डे मिलकर एक एकीकृत विमानन प्रणाली के रूप में काम करेंगे, जिससे भीड़ भाड़ कम होगी, यात्री क्षमता बढ़ेगी और दिल्ली NCR को दुनिया के प्रमुख विमान केंद्रों में शामिल करने में मदद मिलेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित इस प्रोजेक्ट में फेज 1 के लिए करीब 11,200 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। शुरुआती चरण में एयरपोर्ट की यात्री क्षमता 1 करोड़ 20 लाख पैसेंजर प्रतिवर्ष रखी गई है, जिसे आगे चलकर हर साल 7 करोड़ यात्रियों तक पहुंचाने की दिशा में काम होगा। इसमें उपलब्ध सुविधाओं में 3,900 मीटर लंबा रनवे शामिल है, जो बड़े आकार के विमानों को संभालने में सक्षम है। इसमें आधुनिक नेविगेशन प्रणाली और उन्नत एयरफील्ड प्रकाश व्यवस्था की सुविधा है, ताकि इसे हर मौसम में 24 घंटे संचालित किया जा सके। इस एयरपोर्ट पर 5 रनवे होंगे। एक रनवे 28 मार्च के बाद शुरू हो जाएगा। 45 दिनों के बाद डोमेस्टिक एयर फ्लाइट शुरू हो जाएगी। जेवर एयरपोर्ट में सालाना 2.5 लाख मीट्रिक टन माल संभालने की क्षमता होगी। इसे 18 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाया जा सकेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण और अत्याधुनिक हवाई अड्डा है, जो भारत के सबसे बड़े और दुनिया के टॉप 5 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स में से एक होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया गया है। यूपी के विकास को उड़ान देने के अलावा
ये एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी, अर्थव्यवस्था और भारत के एविएशन नेटवर्क को एक नई दिशा देने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा और 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। जेवर एयरपोर्ट से मेरी सहयोगी जैस्मिन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। जैस्मिन, आप इस वक्त जेवर एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर पहुंचने वाले हैं, साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे और राज्यपाल भी होंगे और तमाम अधिकारी होंगे। कार्यक्रम को लेकर सबसे पहले किस तरह की तैयारी वहां पर देखने को मिल रही है, सुरक्षा को लेकर किस तरह का इंतजाम है और किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, सबसे पहले ये अपडेट दे दीजिए। बिल्कुल दिव्या, मैं आपको अपडेट दूंगी कि किस तरह की तैयारियां यहां पर हैं, सभा स्थल पर किस तरह के इंतजाम यहां पर किए गए हैं। लेकिन उससे पहले जिस चीज के लिए ये सब किया गया है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है मेंशन करना, क्योंकि ग्रीनफील्ड परियोजना के तहत इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। इसका फर्स्ट फेज, जिसका आज इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, 11:30 बजे वो यहां सभा स्थल पर पहुंचेंगे और 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे देश को समर्पित करेंगे। सुरक्षा के लिहाज से तैयारियां बहुत तेज की गई हैं और अगर ये कहा जाए कि एक पूरी तरह से सुरक्षा घेरा यहां पर बनाया गया है। 4 लेयर सिक्योरिटी यहां पर है, जिसमें अर्धसैनिक बल है, जिसमें एसपीजी है, उत्तर प्रदेश पुलिस है और यहां पर सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। और एयरपोर्ट के पीछे की तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे सामने, जहां और अगर आप सामने की तरफ देखेंगे तो यहां पर सभा स्थल को बनाया गया है। 3 बड़े बड़े पंडाल यहां पर लगाए गए हैं। दूर दराज से लोग यहां पर पहुंचेंगे और वो लोग भी इसका हिस्सा होंगे जिनकी जमीन इसके अधिग्रहण के लिए, इस एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें भी संदेश देंगे और ये एयरपोर्ट क्यों इतना महत्वपूर्ण है इसके बारे में भी प्रधानमंत्री बताएंगे। परियोजना का विकास अगर बात की जाए तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल के तहत इसका निर्माण किया गया है। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ स्विट्जरलैंड की कंपनी है ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी, वो पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है जिसके तहत इसका निर्माण किया गया है। सिक्योरिटी यहां पर बहुत ज्यादा टाइट है और पहले फेज का अगर दिव्या जिक्र किया जाए तो पहले फेज में यहां पर एक रनवे और एक यात्री टर्मिनल बनकर पूरी तरह से तैयार है। हालांकि उड़ानों को लेकर यहां पर अभी चर्चा चल रही है। जो एयरलाइंस कंपनी है जिसमें इंडिगो है और दूसरी एयर इंडिया एक्सप्रेस है, इन कंपनी से बातचीत चल रही है, लेकिन यात्रियों के लिए बहुत जल्द यहां से उड़ान शुरू हो जाएगी और ये कहा जा सकता है कि ये अपने आप में बेहद अत्याधुनिक एयरपोर्ट है। और ना ही सिर्फ एक एयरपोर्ट की तरह इसे विकसित किया जा रहा है, लेकिन एक ये बहुत बड़ा लॉजिस्टिक हब भी बनने की तैयारी में है। एक बहुत बड़ा कार्गो हब बनाने की तैयारी भी इसको लेकर की जा रही है। और ये अपने आप में बड़ी बात है कि दिल्ली एनसीआर के लिए एक ये बहुत बड़ा बूस्ट है इकोनॉमी के लिहाज से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हिसाब से, और अगर डेवलपमेंट के हिसाब से बात की जाए तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए आज एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बहुत बड़ा दिन है। इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में एक बहुत बड़ा अध्याय दिव्या आज जुड़ने जा रहा है। जी बिल्कुल जैस्मिन, जैसा कि आपने यहाँ पे बताया कि कई सारे रनवे हैं, लेकिन फिलहाल आज जो उद्घाटन होने जा रहा है इसके बाद एक रनवे यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा, एक टर्मिनल यहाँ पे खोला जाएगा। जैस्मिन, हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किन किन शहरों के लिए फिलहाल सुविधा जो है वो उड़ान की दी जाएगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि दिन के समय में ही से केवल यहाँ से उड़ान भरेंगी, जो फ्लाइट्स हैं वो रात के समय में फिलहाल उड़ान नहीं भरेंगी। तो ऐसे में किन किन शहरों के लिए यहाँ से फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी? बिल्कुल दिव्या, अभी इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है, ना ही इस बात का इस तरह का कोई जिक्र किया गया है कि किन किन शहरों के लिए अभी उड़ानें शुरू होंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अभी सिर्फ एयरलाइन से बात चल रही है। कौन सी एयरलाइंस यहां से चलेंगी, कौन सी एयरलाइंस नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरेंगी, इस पर अभी तक बातचीत चल रही है। साल 2017 में इसकी घोषणा हुई थी, फिर साल 2018 में एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से इसे हरी झंडी मिली और फिर उसका निर्माण शुरू हुआ। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी और आज 4.5 साल बाद इस एयरपोर्ट का पहला टर्मिनल और पहला रनवे बनकर तैयार है। लेकिन उड़ानें यहां से कब भरी जाएंगी, हो सकता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना संबोधन देंगे सभा स्थल पे, उस वक्त इस बात का जिक्र करें, इस बात की क्लैरिटी आए। लेकिन
इस बात का डिसीजन एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा लिया जाएगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लिया जाएगा। लेकिन अभी तक जेवर एयरपोर्ट से कौन कौन सी एयरलाइंस चलेंगी और किन शहरों तक पहुंचेंगी, किन देशों तक पहुंचेंगी, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इतना तो तय है कि अब नोएडा से नाइजीरिया, नोएडा से नीदरलैंड आसानी से जाया जा सकता है दिव्या। लेकिन कब से ये उड़ानें भरी जाएंगी, कौन कौन सी एयरलाइंस होंगी, ये तमाम चीजें अभी इस पर जानकारी आना देखा बाकी जाए है। तो फिलहाल के लिए तो जो एक रनवे खोला जा रहा है इससे डोमेस्टिक एयरलाइंस ही है जो चलेंगी। इंटरनेशनल के लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा देश की जनता को। लेकिन जैस्मिन, इसके साथ ही आप इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए किस तरह की भव्यता वहां पर देखने को मिल रही है, किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई है और क्या क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई है, क्योंकि 2 लाख लोगों के जुटने की संभावना भी जताई जा रही है और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो दावा कर रहे हैं कि 2 लाख से ज्यादा यहां पर लोग जुटेंगे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। तो 2 लाख लोग जब जुटेंगे तो किस तरह की व्यवस्था की गई है, जरा तस्वीरों को दिखाइए और स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल दिव्या, अगर मेरे दाएं तरफ मैं कहूं मेरे वीडियो जर्नलिस्ट से कि आप मेरे दाएं तरफ अगर कैमरा घुमाएंगे जिस तरफ सभा स्थल है और सभा स्थल की तस्वीरें अगर दिखाएं एयरपोर्ट के अंदर, क्योंकि अब सिक्योरिटी टाइट हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, लेकिन सभा स्थल को आप देख सकते हैं, ये जो सफेद रंग के पंडाल यहां पर लगाए गए हैं और जैसा कि आपने जानकारी दी कि 2 लाख के आसपास लोग यहां पर जुटेंगे, इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट की खासियत यह है कि इसे अत्याधुनिक तकनीक के साथ तैयार किया गया है। 5000 से लगभग 5300 एकड़ जमीन में ये फैला हुआ है, इतना भव्य है। इसका विस्तार भी अभी किया जाना है क्योंकि यहां पर 4 टर्मिनल होंगे। 5845 हेक्टेयर क्षेत्र में इसे विकसित किया जा रहा है और दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में यह प्रोजेक्ट शामिल है। मैं मेरे सहयोगी से कहूंगी एक बार तस्वीरें दिखाते रहे। यहाँ पर 3 बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है। यहाँ पर जिन लोगों की जमीन, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अधिग्रहित की गई थी इस एयरपोर्ट के लिए, उन किसानों को, उन लोगों को भी आमंत्रण दिया गया है, उन लोगों को भी यहाँ पर बुलाया गया है और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासतौर पर संबोधित करेंगे। ये एक ग्रीनफील्ड परियोजना का हिस्सा है, यानी कि एक पूरी तरह से नई और खाली जमीन पर इसका निर्माण हुआ है। जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, अगर दूर तक आपको तस्वीरें नजर आ रही होंगी तो एक खाली और नई जमीन पर इसका निर्माण किया गया है, जिसे ग्रीन फील्ड परियोजना एक तरह से कहा जाता है। और ये फ्यूचर रेडी एयरपोर्ट है, ना ही सिर्फ एक एयरपोर्ट जिसमें सिर्फ यात्रियों का आवागमन होता है या थोड़े बहुत लॉजिस्टिक्स का उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन इसे एक बहुत बड़े एविएशन हब के तौर पर इसे यहां पर संवारने की बात कही गई है। पहले फेज में अगर बात की जाए तो उसमें लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता इस एक टर्मिनल की और इस एक रनवे की है, जिसमें 178 विमान एक साथ पार्क किए जा सकते हैं। साथ ही साथ अभी पहले फेज में 48 चेक इन काउंटर बनाए गए हैं और अगर सिक्योरिटी चेक की बात की जाए, जो सिक्योरिटी स्क्रीनिंग लेन होती है, उसमें 9 काउंटर्स बनाए गए हैं। और साथ ही साथ कितना भव्य ये है, अगर पहले फेज में आप अंदाजा लगाइए दिव्या कि अगर 178 विमान एक साथ पार्क हो सके, 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की सालाना क्षमता हो किसी एक टर्मिनल के सिर्फ, तो जब 4 टर्मिनल बनकर तैयार हो जाएंगे तो लगभग 7 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को एक साल में ये एयरपोर्ट संभालेगा। ये इतना भव्य है दिव्या। बिल्कुल। और नोएडा देखा जाए जैस्मिन, तो यहाँ पर लोगों को बहुत राहत मिलने जा रही है, बहुत सुविधा मिलने जा रही है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं जब हमें फ्लाइट लेनी होती है तो दिल्ली जाना पड़ता है, जो काफी नोएडा या फिर जो इस साइड पे रहते हैं, नोएडा रहते हैं, फरीदाबाद रहते हैं, ग्रेटर नोएडा रहते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा दूर पड़ता है और ऐसे में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो अगर जेवर एयरपोर्ट की शुरुआत हो जाती है, नोएडा एयरपोर्ट की शुरुआत हो जाती है, तो समय की बचत भी होगी। कहा कि समय की बचत होगी, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस एयरपोर्ट को सिर्फ रोड कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं रखा जाएगा। इसके लिए मेट्रो यहां पर प्रपोज्ड है, इसके लिए बुलेट ट्रेन यहां पर प्रपोज्ड है, एलिवेटेड रोड का जिक्र हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी जिक्र किया कि एक डायरेक्ट हाईवे, एक फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड यहां पर बनाया जाएगा, जिससे इसकी कनेक्टिविटी सीधे दिल्ली तक हो सकेगी। और इसका मकसद सबसे पहले यही था कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वहां की ट्रैफिक को कम करना।
ये एक अपने आप में बहुत बड़ी इस एयरपोर्ट की एक अचीवमेंट होगी। और यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये सिर्फ अभी पहला टर्मिनल है, दिस इज जस्ट वन टर्मिनल। इस तरह के 3 अन्य टर्मिनल यहां पर अभी इनका निर्माण होना है और इस टर्मिनल का निर्माण लगभग 11,200 करोड़ की लागत से किया गया है और यहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं दिव्या, और बस इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। सिक्योरिटी ने इस एयरपोर्ट को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है। यहां पर प्रधानमंत्री सबसे पहले निरीक्षण करेंगे बग्घी से, यहां की जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं अंदर उन्हें देखेंगे, उनका एक तरह से अवलोकन करेंगे और उसके बाद फिर यहां पर मेरे दाईं तरफ जो सभा स्थल है, जहां पर 3 पंडाल आप देख रही हैं वो बनाए गए हैं, यहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही शुरू है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को फिर संबोधित करेंगे और अपने संबोधन में क्या कुछ कहेंगे ये अपने आप में बड़ी बात होगी, क्योंकि चाहे व्यापार की बात करें, बिजनेस की बात करें, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में ये बड़ा बदलाव है, नई सड़कें, एक्सप्रेसवे, मेट्रो कनेक्टिविटी, ये तमाम चीजें इस एक एयरपोर्ट के साथ जुड़ जाती हैं। कार्गो मूवमेंट यहां से तेज होगा, सस्ता होगा, इसे एक कार्गो हब के तौर पर भी विकसित करने की आगे चलकर योजना है। इंडस्ट्रियल पार्क, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक्स यहां पर बनाए जाएंगे और ऐसे में कहा जा सकता है कि ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, व्यापार के लिए, उद्योग के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अब आप यहां से मानिए कि एक मील का पत्थर ये एयरपोर्ट साबित हो चुका है। दिव्या जी बिल्कुल, देखा जाए तो जैस्मिन ये एयरपोर्ट एक मील का पत्थर सिर्फ नोएडा के लिए नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए साबित हो रहा है, क्योंकि राजस्व पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जैस्मिन, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की योजना के तहत किस तरीके से काम किया जा रहा है, चाहे वो नोएडा में फिल्म सिटी हो या फिर जेवर एयरपोर्ट है, कई बड़े प्रोजेक्ट्स लाए गए, तमाम तरह के यहां पर काम किए जा रहे हैं और किस तरीके से एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश को लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती थी, लेकिन आज उसी उत्तर प्रदेश में चाहे वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या फिर फिल्म सिटी हो, कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की पहल की ओर रुख करता है और बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होता है। इसे आप किस तरीके से देखती हैं और उत्तर प्रदेश के राजस्व में ये किस तरीके से मील का पत्थर साबित होगा, अपनी भूमिका को कैसे निभाएगा, जरा इसका भी जिक्र कीजिए। बिल्कुल दिव्या, इस बात को मैं यहां से शुरू करूंगी। मेरे पीछे एक बैनर यहां पर आप देख रहे हैं, जहां इसी तरह के बैनर्स ना पूरे रास्ते पे लगाए गए हैं कि यहां से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मथुरा कितना रह गया है, बुलंदशहर कितना दूर है, फरीदाबाद कितना दूर है, दिल्ली कितना दूर है, और नीचे आप देख रही होंगी कि विकास की गति अपार, डबल इंजन की सरकार। ये एक जो जिक्र आपने किया कि उत्तर प्रदेश को जिस तरह से उत्तम प्रदेश बनाने की ओर सरकार अग्रसर है और जो काम किए जा रहे हैं, जिस तरह आपने फिल्म सिटी का जिक्र किया या फिर इस नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ही आप देख लीजिए, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए काम आगे किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है ये नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सिर्फ और सिर्फ ऐसा सोचिए कि यात्रियों की आवागमन के लिए होगा, ऐसा नहीं है दिव्या। यहां पर एक बहुत बड़ा इसे एक लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा, तो उसमें देखिए करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी। यहां पर जो किसान जिनकी जमीन अधिग्रहित की गई है उन्हें दूसरी जगह बसाया गया है, नई कॉलोनीज वहां पर बनाई जाएंगी, तो वो भी अपने आप में इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की प्रगति की बात की जाए तो आज से पहले तक उत्तर प्रदेश की छवि किस तरह की हुआ करती थी और आज उसी उत्तर प्रदेश में खड़े होकर हम एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन के गवाह बनने जा रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में कितनी डाइवर्स है, इस बात का अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है। भारी संख्या में यहां पर लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचने वाले हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री अपने संबोधन में, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे नारी शक्ति की बात हो, चाहे यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, व्यापार को किस तरह से यहां से बढ़ावा मिलेगा, और बड़ी बात एक है कि किसी भी कनेक्टिविटी में किसी भी जगह का अगर विकास करना है तो कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। जैस्मिन, मैं यहां पर माफी के साथ आपको रोकते हुए एक सवाल और जोड़ूंगी, क्योंकि देखा जाए तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, तो क्या इसका असर भी, इसका फायदा भी आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिलने जा रहा है? देखिए दिव्या, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कोई एक एयरपोर्ट का निर्माण या किसी एक एयरपोर्ट का उद्घाटन ये डिसाइड नहीं करता कि आपके चुनाव की दिशा वो चीजें तय नहीं करती हैं। सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर हैं। पिछले 4 सालों में, 5 सालों में सरकार ने क्या किया है, वो तमाम चीजें काउंट होती हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इतने बड़े स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अगर कोई ढांचा आपके क्षेत्र में बनकर तैयार होता है और आपको पता है कि उससे सीधा फायदा आपको
मिलेगा, आपको रोजगार मिलेगा, आपकी आय बढ़ेगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी, यहाँ पर लोगों की ड्यूटियां लगाई जाएंगी। लोग यहाँ पर जो जैसा कि मैंने कहा कि इसे सिर्फ एक एयरपोर्ट तक सीमित रखने की योजना नहीं है, इसे एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक हब बनाने की बिल्कुल योजना है। जैस्मिन, देखा जाए तो लॉजिस्टिक हब बनाने की भी वहां पर कोशिश लगातार जारी है। तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स भी लाए जा रहे हैं और आसपास की जो जमीन है उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और उसका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।